प्रोटेस्ट करने, हमें आगे जंतर मंतर पे जाना था। इन्होंने हमारी एंट्री बंद कर दी। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, हमने 2 से 3 बार बैरिकेड हटाए, हम आगे भी गए, इन्होंने फिर से हमें अंदर कर दिया। फाइनली जब इनका जोर नहीं चला तो इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया और फिर लोगों को पकड़ के अंदर बसेज में भरना शुरू किया। बाल पकड़ के ऐसे अंदर खींचा है, फीमेल्स को पकड़ रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। हाँ, और उन्होंने फिर दरवाजा बंद कर लिया ताकि बाहर से कोई देख ना पाए। फीमेल्स को अंदर बिल्कुल सराउंड कर दिया, कोई फीमेल दिखे ना। रोड पे ऐसे फेंक दिया और जिस तरफ हमें भेज रहे हैं उस तरफ आंसू गैस छोड़ रखी है ताकि यहाँ पे ना। यहाँ पे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी प्रोटेस्ट करके? गाजियाबाद, द्वारका, नोएडा, सब जगह यहाँ से आए हैं। अच्छा, और यहाँ पे कहीं और भी गए थे सेंट्रल दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए? नहीं, गेट बंद करके जनपद की मेट्रो बंद करके चौक की मेट्रो बंद करके सेक्रेटरीट से सिर्फ 3 नंबर गेट खुला है। सब पे बंद था, जब हम वो बंद था, हमने जबरदस्ती खुलवाया है। कुछ चप्पलें मैंने देखी है राउंड अबाउट्स में, वो चप्पलें जिनको डिटेन किया है उनकी है। पकड़ के लेके गए ना, उनका लड़की को भी लेके गए हैं, लड़कियों को भी लेके गए हैं। केयर चाहे लड़की है लड़का, इन्होंने सबको भर लिया। और ना लेडी कांस्टेबल ने पूछा, बस लड़की को उठा के और बाद में वुमेन ऐसा कुछ फिर भी उसने एक्टिविटी हुई नहीं। हाँ, और छुपा लिया गया है फिर लड़कियों को, ताकि दिखे ही ना कि अंदर बसेस में फीमेल भी है। और मैं वहाँ खड़े होकर चिल्ला रही हूँ, ना हमने हाथ चलाया, ना हमने पत्थर कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं। बट उन्होंने लाठीचार्ज किया, लड़कियों पे भी किया उन्होंने। आप लोग कैसे यहाँ पे मतलब बचे गए, क्योंकि आगे वाले काफी लोग डिटेन हुए? बट उतने में हमने देखा टीयर गैस है, हमें एक लड़के ने बताया और हमें भी एकदम से बेइज्जती फील हुआ। बट हम वापस आने लगे तो पुलिस वाले ने हमें भी कहा वापस जाओ, बट हमने इनकार कर दिया। वहाँ आंसू गए थे, हम नहीं कहा। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, शायद हम लेडीज हैं, एक चक्कर में उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। ओके, तो अभी आप नेक्स्ट कहीं जाने का और भी ऐसे प्रोटेस्ट हैं जो आप ज्वाइन करने वाले हो? अभी तो कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ पता ही कहीं नहीं से जाने दे तो कहीं रास्ता ही नहीं है ना, नहीं दिया जा रहा है। प्रोटेस्ट तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, लोगों को रोकी है। आई एम हेयर टू प्रोटेस्ट, आई एम ए डॉक्टरेट, आई एम PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद भी मेरे पास आज जॉब नहीं है, कहीं से इंटरव्यू कॉल्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी नहीं है। कुछ नहीं बचाया हुआ है। आज के टाइम पे जो RSS को ज्वाइन करे हुए हैं, जो BJP को ज्वाइन करे हुए हैं, वो मास्टर्स लेके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DU के कॉलेजेस में। और हम लोग जो PhD करे हुए, एक्सपीरियंस लिए हुए, हम लोगों को प्राइवेट जॉब भी नसीब नहीं हो रही। हम लोग अपने बच्चे छोड़ के आए हैं यहाँ। मैम, आप क्या कह रहे थे? आप यहाँ पे क्यों मैं ये कह रही थी कि मैं एक मदर हूँ, मेरा बच्चा अब 10th क्लास का है। अगर ऐसी ही धांधलेबाजी देश के अंदर पढ़ाई को लेकर, नीट को लेकर चलती रही तो मेरे सपने जो मैंने अपने बच्चों के लिए देखे, जो बच्चों ने मेरे अपने बच्चों ने देखे सपने, उनका क्या होगा? आगे भविष्य की चिंता के लिए मैं इधर आई हूँ। आप प्रोटेस्ट के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और प्रोटेस्ट के बारे में तो स्टार्टिंग से ही मैंने कॉकरोच जनता पार्टी जब से कहा है। मेरे हस्बैंड रेगुलर यहाँ पर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों की चिंता है कि अगर नीट की परीक्षाओं में ऐसे ही धांधलेबाजी होती रहे तो आगे क्या मेरे बच्चे भी आत्महत्या करेंगे? मुझे उस दिन बैरिकेड, पुलिस बैरिकेड कहाँ गई थी जब 19 बच्चों ने आत्महत्या करी थी? उस दिन ये पुलिस कहाँ गई थी? उस दिन इनकी फोर्स, इनके बैरिकेड्स कहाँ गए थे ये लोग जब बच्चे सुसाइड कर रहे थे? 12th क्लास का बच्चा सुसाइड कर रहा है, उसने देखा ही क्या है? अभी उसकी लाइफ शुरू नहीं हुई, उससे पहले खत्म हो गई इस सरकार की वजह से। एक बार अपने मन की बात, लेकिन किसी माँ की, किसी के करियर की कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। ये अपना ऐसा लग रहा है कि निरंकुश शासन चाहता है, बस अपनी मनमानी, अपनी मन की बात, अपनी करनी, मोदी जी ने पूरा विश्वास तोड़ दिया जनता का, यूथ का, बच्चों का, बड़ों का, सबको उन्होंने धोखा दे दिया। सिर्फ बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन बन रहे हैं। अमित शाह का बेटा बिजनेस कर रहा है, नितिन गडकरी का बेटा बिजनेस कर रहा है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं। हम लोग यहाँ एक एग्जाम क्लियर करने के लिए, एक छोटी सी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ये है मेरा देश, ये है मोदी जी का देश। ये बताना चाहते थे, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मिटने नहीं, आपने खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। शेम ऑन मोदी गवर्नमेंट। Yeah, it's a bright day and one of the, I would say, a milestone in Indian democracy because people have risen, people have spoken, and the message is clear that they are no longer going to be ignored. And the politics cannot be over melody or jhalmodi. The politics have to be about people's issues. Yes, so you have said that politics is about people's issues, and today is the first session of the monsoon session of Parliament. So we all want that this issue is taken up in the Parliament. So is that one of your demands? Yeah,
resignation of Dharmendra Pradhan is kind of the key to a lock that will open up a box of educational reforms. Because that person, he has been responsible for so many paper leaks, and if it continues, then papers will continue to leak. And another factor is, of course, accountability, which is must to any democracy. So we wish that a qualified person be brought in his place, and then he or she must introduce systemic reforms so that there are no paper leaks at all. Finally, sir, what are your expectations from the march? Because we are hearing that it is going to start soon. The march is wonderful. The people, as you can see, they are overjoyed. They are full of vigor and enthusiasm. And this enthusiasm springs from the patriotic sentiment throbbing in their hearts. And they are very eager that their demands be heard by the parliamentarians. So they are moving. The police had said that it is a sensitive zone, the area near the parliament. But I am saying, what about being a little sensitive to the needs of the public? Well, so many people have waited. They have been coming to the protest side for the last 1 month. And so many people have come today as well. So, we are hoping for a peaceful protest and a peaceful march as well. We know that the police has already imposed Section 163 of BNSS, and they would want to curb it, but the aim will be to keep it peaceful. That is what we are hoping for. As of now, it has been a very peaceful protest here at Jantar Correct. Mantar, and we are seeing that opposition MPs are also coming. So, what do you think are the demands of the people? Given that Dharmendra Pradhan must resign, there should be accountability. What do you think of that? See, the demands are very simple because in the last 10 years, more than 70 papers have leaked. And who will be responsible for it if not the education minister? It's a very simple ask. And the buck has to stop at a ministerial level because a cabinet minister is answerable both to the parliament and to the people. So, if the cabinet minister is not answerable either to the parliament or to the people, then we are not in a functioning democracy then. So, if in other democracies, even a prime minister can resign on their government not doing properly, then I think we have a clear-cut case. They have accepted themselves by every time that they will do a retest. This protest, democracy is reviving, and we are seeing people rising. Yes, see, peaceful protest or any peaceful assembly is actually a part of Article 19. It is a fundamental right. People are exercising their fundamental right, and that is what was promised to us when we became a democracy. So, people are exercising that fundamental right today by coming to this protest side. So, that is what we are witnessing in thousands now. So basically, I am not related to anything NEET, but I have a nephew. He is 7 years old. He had a birthday last day only, and I'm concerned about his future. I hadn't joined CJP protest at all from past few days, but today I had to come for his future, I believe. I was in dilemma in the past few days, but yeah, that was a decision I had to make, and I have friends who supports me, so that's why I'm here today. Of course, we need better future for this country, and youngsters are the one who make it happen. So that's why I'm here. I wanted to join the protest because my sister, my cousin had given the NEET exam 2 years before, and that year also the paper was leaked, and she had she was into a lot of trouble, and because at the time of the exam and when she matched all the answers, then everything was because she was expecting the cutoff will go as every year it was going. बट क्योंकि नीट का जब पेपर होता है देन तो और जब लीक होता है तो बहुत सारी सीटें ऐसे ही चली जाती है, तो उसे बहुत ज़्यादा वो और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब they were on the verge of going into depression. But then मतलब she got the college but her friend didn't got the college. तो मतलब मेरा यही कहना है कि अगर एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए, और अगर ये हमारा पहला स्टेप हो सकता है कि अगर हम कुछ प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे हैं तो इट कुड बी द फर्स्ट स्टेप कि हम कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं.